आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द रचना। शब्द रचना के लिए रूढ़ मूल शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। इस प्रकार यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जब रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास के द्वारा। उपसर्ग उपसर्ग वे वर्ण अथवा वर्ण समूह के जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अन्याय शब्द अ शब्दांश तथा न्याय शब्द के मेल से बना है। कुपुत्र शब्द कु शब्दांश तथा पुत्र शब्द के मेल से बना है। दोनों ही शब्दों के आगे शब्दांश लगते ही उनके अर्थ में विशेषता आ गई है। उपसर्ग के भेद हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जैसे प्र, उसका अर्थ है अधिक, उत्कृष्ट, आगे। उदाहरण प्रथल, प्रारंभ, मुख्य, प्रख्यात, प्रगति, प्रबल। अ उपसर्ग लगा के अभाव, अर्थ है अभाव, नहीं। अजय, अधर्म, अमर, अज्ञान। अन, नहीं, अभाव, अनादि, अनंत, अनादर, अनुमान, अनेक। अनु, पीछे, अनुयायी, अनुरूप। अति, ऊपर, अधिक, अतिशय, अति उत्तम। अधि, ऊपर, समीप, अधिकरण, अधिनायक, अधिपति। अप, तुच्छ, बुरा, अपकार, अपमान, अपयश। अभि, सामने, निकट। अभिनय, अभिनव, अभियोग, अभिव्यक्ति, अभिमान। अव, बुरा, नीचा, अवगुण, अवतरण, अवनति, अवरोह। आ, तक से लेकर। आकार, आक्रमण, आजन्म, आजीवन, आरोह। उप, निकट, छोटा, उपकार, उपनाम, उपमंत्री, उपवन। दुर, कठिन, बुरा, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल। परा, उल्टा, पीछे, पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। प्र, अधिक, आगे, ऊपर, विशिष्ट। प्रवाह, प्रवास, प्रस्थान, प्रयत्न, प्रचार, प्रलय, प्रमाण, प्रयाण, प्रयोग, प्रसिद्ध, प्रगति, प्रकाश, प्रख्यात। प्रति, विपरीत, सामने। प्रतिबिंब, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। हरेक, समान, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिशत, प्रतिकृति। विलोम, विशेष, विकास, विज्ञान, विशुद्ध, विपक्ष, विनय, विख्यात। साथ, सक्रिय, सफल, सपरिवार, सहित, सम्यक, संयोग, संपूर्ण, संगति। अच्छा, सरल, सुकोमल, सुंदर, सुगम, सुरूप। उर्दू के उपसर्ग यहाँ उपसर्ग है कम, थोड़ा, ना, रहित। कम उपसर्ग का अर्थ है थोड़ा और उसका उदाहरण है कम वक्त, कम सिन, कम उम्र, कमजोर। ना, रहित, नाइंसाफ, नापसंद, नालायक, नासमझ। बद, बुरा, बदनियत, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, बदमिजाज, बदसूरत। अनुसार, बाइज्जत, बाकायदा। रहित,
बिना, बेईमान, बेकार, बेमिसाल, बेवकूफ। ला, विवश, बिना, लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। सर, मुख्य, सरताज, सरमाते, सरपंच। हिंदी के उपसर्ग। अ का अर्थ यहाँ अभाव के, बिना। उदाहरण, अटल, अकाम, अकाल, अछूत, अमर, असर, अज्ञान। अन, रहित के बिना, अनजान, अनथक, अनपढ़, अनमोल। अध, आधा, अध कचरा, अध जला, अध पका, अधमरा। उन, एक कम, 29, 39, 49, 59, 69, 79। औ, रहित, बुरा, औगड़, औगुन, औघट, औसर। क, बुरा, कपूत, कु, बुरा, कुचक्र, कुचाल, कुतर्क, कुसंग। दु, बुरा, हीन, दुबला, दुलार, दुहाई। नि, रहित, निवेश, निठल्ला, निकम्मा, निडर, निहत्था। भर, पूरा, भरपूर, भरपेट, भरसक। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले अव्यय। अ, नहीं, अचेत, अज्ञान, अपार, असीमित। कु, बुरा, कुचरित्र, कुपुत्र, कुमाता। स, सहित, सजल, सहर्ष, सहित। सत, अच्छा, सत्कार, सत्कर्म, सत्संग। सु, अच्छा, सुंदर, सुनैना, सुदूर, सुमंगल, सुमन, सुमुखी। प्रत्यय, शब्द के बाद जुड़कर ये शब्दांश मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग शब्दों के पीछे किया जाता है, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं में लगाकर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया को करने वाले कृत प्रत्यय। संस्कृत स्तोत्र वाले प्रत्यय। पाठन, गायक, उपकारी, त्यागी, भावुक आदि। हिंदी स्तोत्र प्रत्यय। प्रत्यय, धातु और विशेषण। वैया, खे और ग धातु के साथ क्रिया को करने वाले कृत प्रत्यय। संस्कृत स्तोत्र वाले प्रत्यय। पाठन, गायक, उपकारी, त्यागी, भावुक आदि। हिंदी स्तोत्र प्रत्यय। प्रत्यय, धातु और विशेषण। वैया, खे और ग धातु के साथ खेवैया, गवैया। हार, पालन, चल, हो, पालनहार, चलनहार, होनहार। ऊ, खा, उड़, खाऊ, उड़ाऊ। अक्कड़, पी, घूम, पियक्कड़, घुमक्कड़। अन्य आगत प्रत्यय। प्रत्यय, धातु और विशेषण। आलू, झगड़ा, झगड़ालू। दार, तेल, लेन देन, लेनदार, देनदार। इयल, अड़सड़, अड़ियल, सड़ियल। आक्र, लड़, पैर, तैर, लड़ाकू, तैराकू। क्रिया का कर्म। हिंदी प्रत्यय से कृत प्रत्यय और धातु संज्ञा। ना,
कृत है प्रत्यय खा गा जा, धातु संज्ञा खाना गाना जाना। कृत है नी, प्रत्यय है चट ओढ़ सूंघ, चटनी ओढ़नी सूंघनी। क्रिया का परिणाम प्रत्यय आई, धातु पढ़ चढ़ लिख, पढ़ाई चढ़ाई लिखाई। आवट मिल सज, मिलावट सजावट। आना आन, लग चढ़ उठ, लगान चढ़ान उठान। ना खा पढ़ लिख, खाना पढ़ना लिखना। आवा बुला दिख, बुलावा दिखावा। ई हंस बोल, हंसी बोली। क्रिया करने का साधन संस्कृत प्रत्ययों से अन गम मन, गमन मनन। आ पुज चिंत, पूजा चिंता। अना रच सच, रचना सूचना। हिंदी प्रत्ययों से न ई नी, न के साथ बेढक, बेलन, ढक्कन। बड़ी के साथ रेत, रेती। नी के साथ मथ, मथनी। क्रिया के योग्य होना कृत अनीय, पूजनीय, पूज पठ, पूजनीय पठनीय। या पा गा, पाया गाया। व्य कृत, कर्तव्य। दूसरा है तदधित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें। दूसरा है तदधित प्रत्यय। ये प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तदधित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय तदधित प्रत्यय हैं। आपा संज्ञा है मोटा या बूढ़ा। नवनिर्मित शब्द हुआ, दोनों को मिला के मोटापा या बुढ़ापा। इसी तरह आर सोना, लोहा, सुनार, लुहार। कार चित्र, पत्र, चित्रकार, पत्रकार। गर बाजी, जादू, बाजीगर, जादूगर। ई पहाड़, चोर, खेत, पहाड़ी, चोरी, खेती। रा दुख, मुख, दुखड़ा, मुखड़ा। इया खाट, पेटी, लाठी, खटिया, बिटिया, लठिया। पन बच्चा, लड़का, बचपन, लड़कपन। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। ई खुश, गरीब, खुशी, गरीबी। आस मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। आई बुरा, अच्छा, बुराई, अच्छाई। ता सुंदर, लघु, सुंदरता, लघुता। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ई ऊन, ऊनी। ईला जहर, रस, जहरीला, रसीला। आ भूख, सूख, भूखा, सूखा। आना रोज, मर्द, रोजाना, मर्दाना। ईन रंग, नमक, रंगीन, नमकीन। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क विशेषण संज्ञा, पाठ, लेख, सेव। क के साथ पाठक, लेखक, सेवक। ई दुख, शास्त्र, दुखी, शास्त्री। त्व गुरु, बंधु, गुरुत्व, बंधुत्व। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय आ पुल्लिंग प्रिय, प्रिय, बाल, सुत। स्त्रीलिंग प्रिया, बाला, सुता। आनी इंद्र, इंद्राणी।
ई पुत्र पुत्री। क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय तः। विशेषण स्व विशेष। क्रिया विशेषण स्वतः विशेषतः। तत्तया साधारण विशेष साधारणतया विशेषतया। पूर्वक विधि दया विधिपूर्वक दयापूर्वक। आगत तद्धित प्रत्यय ई गिरी दानी गी। ई खूब खून खूबी खूनी। गिरी बाबू दादा बाबूगिरी दादागिरी। दानी मच्छर मच्छरदानी। गी दीवाना दीवानगी। तो बच्चों इन्हें आप पढ़ें, समझें और याद करें। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। परिभाषा: व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन की संधि कहते हैं। राजेंद्र और सुरेश भाई हैं। इस वाक्य में आए राजेंद्र और सुरेश शब्द संधि द्वारा बने शब्द हैं। राजा प्लस इंद्र इज इक्वल टू राजेंद्र। सुर प्लस ईश सुरेश। परिभाषा: दो वर्गों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किए गए शब्दों की अलग अलग करके लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। राजेंद्र और सुरेश शब्दों का संधि विच्छेद: राजेंद्र इज इक्वल टू राजा प्लस इंद्र। सुरेश इज इक्वल टू सुर प्लस ईश। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परिभाषा: दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय विद्या प्लस आल्य। रविंद्र रवि प्लस इंद्र। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। राम प्लस अवतार रामावतार। अ प्लस आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। हिम प्लस आलय हिमालय। दीप प्लस अवली दीपावली। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। महा प्लस आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रवि प्लस इंद्र इज इक्वल टू रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र इज इक्वल टू मुनीन्द्र। ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। हरि प्लस ईश हरीश। नारी प्लस इंद्र नारीन्द्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रजनी प्लस ईश रजनीश। सती प्लस ईश सतीश। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। इसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ एंड छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ और छोटा ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ यानी कि सु प्लस उक्ति इज इक्वल टू सूक्ति। भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। गुण संधि: अ आ के बाद ई आने पर ए, ऊ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है।
जैसे अ प्लस बड़ी ई या छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई या छोटी ई इज इक्वल टू ए। नर प्लस ईश तो हो गया नरेश। राज प्लस इंद्र राजेंद्र। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। इसी तरह अ या आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ हो जाता है। या आ प्लस री के साथ अर हो जाता है। पर प्लस उपकार परोपकार। सर्व प्लस उदय सर्वोदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। वृद्धि संधि अ आ के बाद ए के मेल से बड़ा ए ऐसे ऐनक और ओ औ के मेल से औ हो जाता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे अ या आ प्लस ए इज इक्वल टू आई ऐसे ऐनक। लोक प्लस एषणा लोकेशना। परम प्लस ओज इज इक्वल टू परमोज। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस औषध महौषध। यण संधि ई और बड़ा ई को यदि ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद भिन्न स्वर के मेल से इनके स्थान पर य व और र हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक अत्याधिक। इति प्लस आदि इत्यादि। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अति प्लस आचार अत्याचार। नदी प्लस आगम नद्यागम। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा। अयादि संधि ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर अय अव और आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ अय चे प्लस अन चयन। ओ प्लस अ अव। ओ प्लस अन पवन। ए प्लस अ आय। ने प्लस अक नायक। ओ प्लस अ आव। प प्लस अन पावन। दूसरा है व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे वाग प्लस ईश वागीश। दिक प्लस अंबर दिगंबर। यहाँ क प्लस ई का बन गया ग और क प्लस अ का बन गया ग। यदि विभिन्न वर्णों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई अंतस्तः व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे या पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उत प्लस नति उन्नति। यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद च य छ हो तो त बदलकर च हो जाता है। जैसे सच्चरित्र। जगत प्लस छवि जगत छवि। यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो त जौ का त्यों रहता है। जैसे सत प्लस साहस सत साहस। उत प्लस। यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो त जौ का त्यों रहता है। जैसे सत प्लस साहस सत साहस। उत प्लस सर्ग उत्सर्ग। यदि त के बाद ज और ल आए हों तो
त बदलकर क्रमशः ज और ल हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस लास उल्लास। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ श व्यंजन आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, दुह प्लस शासन दुशासन, नी प्लस छल निश्चल, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। यदि विसर्ग के बाद त या स आए हों तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस कलंक निष्कलंक, निह प्लस कपट निष्कपट, धनुः प्लस टंकार धनुष टंकार। यदि विसर्ग के बाद क ट या फ आया हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे नी प्लस फल निष्फल, नी प्लस कलंक निष्कलंक, निहि प्लस कपट निष्कपट, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। यदि विसर्ग के बाद र आया हो तो पहले आया हुआ हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रस नीरस। यदि विसर्ग के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए हों तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निह प्लस आशा निराशा, दु प्लस गुण दुर्गुण। संघोष व्यंजन से पहले आए हुए विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तपः प्लस वन इज इक्वल टू तपोवन, मनः प्लस बल मनोबल। यदि पुनः या अतः के बाद संघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस मिलन पुनर्मिलन, अतः प्लस देशीय अंतर्देशीय। तो बच्चों, इस तरह आप इन संधियों को ध्यान से पढ़ें और याद करें।